सीतामढ़ी जिले के पुपरी अनुमंडल मुख्यालय में चटगौड़ा गांव में 11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या के मामले को लेकर आवापुर गांव के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मौजूद लोगों ने सरकार से यह मांग किया कि देश में एक ऐसे सख्त कानून की जरूरत है ताकि कोई भी व्यक्ति बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। बता दें कि बीते 31 मई को नानपुर थाना के चटगौड़ा गांव में जोहरा रुकैया की निर्मम हत्या सामूहिक बलात्कार के बाद कर दी गई थी। हालांकि इस मामले में नानपुर पुलिस ने 5 लोगों को जेल भी भेज दिया था। गुस्साए लोगों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ पहले तो दुष्कर्म किया गया और फिर उसे मौत, अपनी दरिंदगी को छुपाने के लिए मौत का घाट उतार दिया गया। एक शेर इस मुतालिक मुझे याद आ रहा है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो हमें डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। और सबसे बड़ी बात, और ये हमारा समाज इससे डर गया है। आप पूछेंगे क्यों डर गया है, तो आज जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, जो भाई हैं, जो बाप हैं, उसे जो ये कांड पहले मेट्रो सिटी से हमको सुनने को मिलता था, आज ये कांड हमारे घर तक दस्तक दे चुका है। और हम लोग डर चुके हैं कि आज हमारी माँ बहनें जो सुबह में घर से सही सलामत निकल रही है, वो शाम को क्या इसी हालात में घर लौटेगी या नहीं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये कौन लेगा हमारी माँ बहनों की सुरक्षा? सिर्फ सरकार आए दिन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देगी और महिला सशक्तिकरण की बात करेगी या उस पर कुछ काम भी करेगी। बस हम सरकार से और अदालत से ये गुहार करते हैं कि ऐसा कोई कानून लाया जाए जिस कानून से ये बलात्कारी ऐसा कारनामा करने से पहले उस कानून के डर से सहम जाएं और ऐसा काम कभी नहीं करें। तो आए दिन तो हम देखते हैं कि संसद से नया कानून आता है, इस मुतालिक भी एक नया कानून आना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि पीड़िता को अब तक के जो होता है कि आप देखते होंगे कि कोई छोटा सा भी अगर मुद्दा होता है, अगर कोई वहाँ बड़ा चेहरा पहुँच जाता है तो ऑटोमेटिक से वो मुद्दा बड़ा बन जाता है। लेकिन आज तक इस पीड़िता के घर ऐसा कोई चेहरा नहीं आया है और ऐसा चेहरा नहीं आने की वजह से इस पीड़िता को आज धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और रेपिस्टों के गार्जियन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि तुम केस को वापस लो या केस हल्का करो, नहीं तो तुम्हें तबाह कर बर्बाद कर देंगे। ये किस तरीक़े से जायज़ की बात है? हम ये हमारी सरकार तो इस दौर में सुन नहीं रही है और मीडिया जो कि अभी बात करनी चाहिए थी, जोहरा पे बात होनी चाहिए थी, तो बात हो रही है बकरा पे। लेकिन मीडिया को ये बात चाहिए कि इस मुद्दे को उठाए और उठा करके इसे ज़मीन से लेकर के सदन तक और सदन से अदालत तक इस मैटर को लेकर के जाए। इस मैटर को लेकर के जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मैटर सिर्फ उस जोहरा का नहीं है, ये हमारी माँ बहन, जैसे जोहरा हमारी बहन है वैसे सबकी माँ बहन की इज्जत की सुरक्षा ज़रूरत है। हमारे अंदर एक आक्रोश है कि आज से कुछ दिन पहले नानपुर थाना क्षेत्र के गाँव में छोटी सी बच्ची की लाश मिली थी, जिसमें जब लास्ट का जस्टिफिकेशन किया गया तो वहाँ के कुछ 5 दरिंदे जो उस बच्ची को कुछ आम के बागीचे से घसीट कर एक घर में ले गए और उसके साथ दरिंदगी भरी हरकत की। और हम शुक्रगुजार हैं एसपी साहब का कि उन्होंने 48 घंटे के अंदर में उन 5 दरिंदों को ये अरेस्ट किया और जेल भेजा। लेकिन ये कब तक होता रहेगा? इस तरीके के मामला दिन ब दिन होते रहते हैं और सिर्फ क्या करते हैं कि वो जेल चले जाते हैं। कोई या तो अंडर एज की वजह से छूट के आ जाता है। आज भी जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं उसमें से 1 या 2 बच्चे ऐसे हैं जो अंडर एज है। लेकिन हमारी मांग ये है सरकार से कि रेप के अगेंस्ट में एक कड़ी से कड़ी कानून बनाया जाए, कड़ा से कड़ा, और ये भी बनाया जाए कि रेप का जो एज होगा वो अंडर 18 होना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे जो है 14 से 15 साल में समझदार हो जाते हैं, उनके अंदर पूरी क्षमता होती है कि वो किस तरीके से दरिंदगी कर सके। तो ये भी कानून बनना चाहिए कि अगर 14 साल का भी वो लड़का है, अगर रेप केस में है तो उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो 18 साल का हो चाहे 14 साल का हो। और इसके अभी का जो मामला है इसको तारीख के जालों ना उलझाए सरकार। इससे ये मांग है इसकी स्पेशल जस्टिस की एक बेंच तैयार की जाए और जितना जल्द हो सके इसको फांसी की सजा दे सके, ताकि इनके रूह को, जोहरा के रूह को भी शांति मिले। और ये देखकर बाकी बेटी जो सहमी हुई है इस इलाके की, डरी हुई है कि कल इनके साथ आज हमारे साथ भी हो सकता है, उसे भी एक तसल्ली हो कि कानून और कोर्ट हमारे साथ है।